हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल लीगलाइट एकेडमी। तो भाई लास्ट सेशन में जैसे कि हमने देखा था कंप्यूटर्स में लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो भाई अब हम जो है एक सीरीज़ जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर चैप्टर वाइज कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ। अब हम पर्टिकुलर एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है कि क्लास में क्या है ना, करने के बाद सब कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे या क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो भाई अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड करके हमने कुछ क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाया है। ओके, तो भाई आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। तो भाई सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में चीज़ें क्या क्या होती हैं, या नॉर्मली हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नाम का जब ये टॉपिक देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो भाई देखो सबसे पहली बात तो एक्सटेंशंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अब एक्सटेंशंस क्या हैं, जैसे कि डॉट पीएसडी डॉट कोई भी एक फाइल है, एक्स पीपीटी की फाइल है डॉट पीपीटी, तो वो एक्सटेंशन। फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। बेसिक नॉलेज जो मिसलेनियस कंप्यूटर हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद जनरेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हिस्ट्री या फिर डेवलपमेंट से। तो भाई हमने लास्ट ईयर के पेपर में ही देखा कि हमें जनरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला, हिस्ट्री से भी मिला, और फुल फॉर्म्स तो बहुत सारी पूछी गई थी। साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट कीज भी वहां पर पूछी हुई थी। तो ये सभी जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का ही पार्ट है। ओके चलो, तो भाई शुरू करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो भाई देखें, द टाइप ऑफ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो भाई किसी भी कंप्यूटर में ये कैसी फाइल है ये किससे पता चलेगा, क्या चीज देख करके पता चलेगा कि ये फाइल किस चीज की है। ठीक है, तो भाई चलिए सबसे पहले तो फोल्डर नेम। यार फोल्डर नेम देख के तो कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, ये तो सबको पता है, क्योंकि फोल्डर क्या है, फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, तो इससे तो कुछ ही नहीं पता चलना, ये तो दूर दूर से बंद। अगला फाइल का साइज। यार साइज से कुछ कैसे पता चलेगा, 1 GB की है, 100 MB की है, या 2 बाइट की है। ठीक है, तो अगेन ये भी गलत। फाइल का पाथ। तो फाइल के पाथ से भी कुछ डिफाइन नहीं होता है। फाइल का पाथ क्या है कि डी ड्राइव के, बी फोल्डर के, सी फोल्डर के डी में ये फाइल पड़ी है, तो उससे भी कुछ हमें पता नहीं चलता। उसके बाद द राइट आंसर शुड बी फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि किस टाइप की फाइल है हमारे सिस्टम में। फाइल एक्सटेंशन जैसे कि लेट्स से कोई पीपीटी की फाइल है हमारे पास ए डॉट, तो उसमें लास्ट में आपको PPTX लिखा मिलेगा। सो दिस इज द एक्सटेंशन। ओके, तो ये है एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट वन। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI इन रिलेशन टू डिजिटल इमेज। तो भाई डिजिटल इमेज के केस में DPI क्या होता है। DPI आपने शायद सुना ज़रूर होगा, या फिर आप जब प्रिंट कमांड देते हैं तो उसके अंदर भी एक ऑप्शन आता है कि DPI कि कितनी DPI पर आपको ये इमेज रखना है। ठीक है, जो प्रिंटर वाला है। ओके, तो भाई देख लेते हैं। इट इज़ नॉट डेटा पर इंच, इट इज़ नॉट डेसिमल पर इंच, इट इज़ नॉट डिजिट्स पर इंच, इट इज़ एक्चुअली डॉट्स पर इंच। तो भाई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में 1 इंच एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ डॉट्स आर देयर, ये होता है DPI। और इसी से हमें पता चलता है रेजोल्यूशन क्या है इमेज का। जितना ज़्यादा DPI होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका रेजोल्यूशन होगा। जैसे कि HD इमेजेस हैं तो उनका DPI हाई होगा। ठीक है, कोई दो इमेजेस में अगर आपको कंपेयर करना है, एक इमेज 200 DPI की है, एक 800 DPI की है, तो डेफिनेटली 800 DPI वाली इमेज ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन में मानी जाएगी। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। डार्पा नेट स्टैंड्स फॉर। तो भाई डार्पा नेट के बारे में आपको बता दिया जाए तो भाई ये पहला इंटरनेट था अमेरिका का। अमेरिका ने अपनी डिफेंस आर्मी के सिस्टम्स को एक साथ जब कनेक्ट कर दिया, ये इंटरनेट की शुरुआत है। ठीक है, तो उस सिस्टम को, उस नेटवर्क को बोला गया था डार्पा नेट। ठीक है, तो इट हैपेंड इन 1969। ओके, तो डार्पा नेट, तो इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं।
डिफेंस एनालिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिराइव्ड, नो, अगेन नो। तो राइट आंसर शुड बी द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। भाई फुल फॉर्म है, एज इट इज आपको याद रखनी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होती, ठीक है। तो फुल फॉर्म के केस में बस हाँ, डार्पानेट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ज़रूर ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आर्पानेट तो नॉर्मली सुनने में आ जाता है, लेकिन डार्पानेट क्या है, आर्पानेट से भी पहले की चीज़ है, ठीक है। तो अमेरिकन आर्मी के जब अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स के सिस्टम्स को एक साथ जोड़ा गया था, उस नेटवर्क को डार्पानेट बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ था 1969 में। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ENIAC। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ENIAC, ये लास्ट टू लास्ट 1-2 साल पहले भी एक एग्जाम में भी देखा गया ये क्वेश्चन। ENIAC द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस, जो कि 1943 में आया था। तो भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? अगेन फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड नो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरैक्टिव एंड नो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एनालिटिकल कंप्यूटर, यहाँ पर भाई एनालिटिकल गलत हो जाता है, इंटरैक्टिव नहीं होता है, एंड अगेन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ नेटवर्क गलत है। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो अगेन फुल फॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक वाली बात इसमें नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पेयर ऑफ एब्रीविएशन एंड इट्स फुल फॉर्म। तो भाई इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DBMS का फुल फॉर्म आपको दिया गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज URL, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, सॉरी रिजर्व नहीं होता है ये, इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे भी देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, अगेन इट इज राइट। तो भाई यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई दोस्तों फैक्स, वैसे तो ये FAX अलग अलग हो गया, ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज फाजिमाइल। ओके, इसे बोला जाता है फाजिमाइल, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते थे, URL का करेक्ट फुल फॉर्म शुड बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड ऑफ। तो भाई सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे 1955 से लेकर 64 तक के, उनमें कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो यूज होता था, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। यस, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, सॉरी नो, लार्ज स्केल जो है ये 4th जनरेशन के सिस्टम्स में यूज हो रहा है। वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन के सिस्टम में। ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर एंड इट यूज्ड इन 2nd जनरेशन सिस्टम्स। ओके, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को जो यूज किया गया था 3rd जनरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, MICR स्टैंड्स फॉर, अगेन लास्ट सेशन जिसने नहीं देखा है MICR के बारे में जानने के लिए प्लीज़ लास्ट वाला सेशन जो है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड द राइट आंसर शुड बी MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 एग्जाम्स में लास्ट ईयर ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, इससे रिलेट करती हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, तो आप वहाँ से जो है वो इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर्ट्रान एंड कोबोल लैंग्वेज वर फर्स्ट यूज्ड इन कंप्यूटर्स ऑफ विच जनरेशन। तो भाई कोबोल और फोर्ट्रान, तो भाई ये 2 लैंग्वेजेस हैं, हम जानते हैं। तो भाई फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एंड कोबोल, कोबोल जो है वो पहली बिजनेस लेवल लैंग्वेज थी। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो कोबोल और फोर्ट्रान जो है ये
लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज की गई थी? तो भाई कोबोल और यस फोर्ट्रान जो है, तो इट वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन सिस्टम्स। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे वहां पर हमने इसको यूज किया था। तो भाई यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन आप लोगों से और भी पूछा जा सकता है, लाइक कोबोल जो है, कोबोल इज ऑल्सो नोन एज द कमर्शियल लैंग्वेज। ये कमर्शियल लैंग्वेज थी और इसको डिस्कवर किसने किया था या फिर इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सो द पर्सन का नेम था ग्रेस मरे हूपर। अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन कंप्यूटर्स। तो इन्होंने कोबोल लैंग्वेज को जो है वो डिस्कवर किया था। फिर फोर्ट्रान में अगर हम देखें तो जॉन बैकस थे हमारे पास 1957 में। ओके, ये तो आई गेस किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? वही MS वर्ड की जो भी फाइल होती है उसके लास्ट में डॉट के बाद क्या लिखा होता है? तो यस, ये PPT के लिए, ये MS प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, PNG फॉर इमेजेस, डॉक ये कोई एक्सटेंशन है ही नहीं कंप्यूटर का। राइट आंसर शुड बी द डॉक एक्स। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पुरानी फाइल्स अगर MS वर्ड की देखी हो तो वहाँ पर लास्ट में .doc मिलता है, और अब राइट नाउ में जो आप देख रहे हैं उसमें docx मिलता है। तो भाई ये चेंज कब आया? तो ये 2007 के टाइम पर, 2007 के बाद के जितने भी हैं MS वर्ड की फाइल्स जो MS 2007 को यूज़ करती हैं, उसके बाद के MS को यूज़ कर रही हैं, वहाँ पर docx एक्सटेंशन आपको मिलेगा और 2007 से पहले वाले में .doc मिलेगा। तो भाई इसका रीज़न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने XML लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इनबिल्ट कर दिया था। XML होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इस लैंग्वेज को यूज ऐड किया था कब? 2007 में। तो इसके बाद के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स हैं उनके बाद में लास्ट में x जो है वो ऐड हो जाता है। जैसे .ppt x हो गया 2007 में, .xls एक्सेल की फाइल .xls x हो गया। इसी तरीके से डॉक फाइल doc x हो गया। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट वन, द PSD इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर विच ऑफ द कंप्यूटर, for which type of the computer file? Adobe Acrobat नहीं, PDF होता है। Excel हमें पता है .xlsx होता है। MS Paint .bmp .png .jpeg .jpeg ये सभी जो है वो इसके हैं। तो Adobe Photoshop is the right answer। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। यस, तो भाई एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, ऑल्दो इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो दें। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए एक बार। विच वन इज नॉट द नेटवर्क टोपोलॉजीज? तो भाई इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ओके, चलिए, तो भाई इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। तो क्लैट या CUET PG के स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान से सुन सकते हैं। तो CUET PG के स्टूडेंट्स या फिर स्लैट, LSAT, जामिया या MHCT के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लीगलाइट एकेडमी की तरफ से एक बैच जो है वो अनाउंस हुआ है, दैट इज़ परिणति बैच फॉर यू गाइज, स्पेशली फॉर CUET, जामिया, MHCT एंड स्लैट और LSAT। ठीक है, तो भाई तो आप लोग इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली क्लैट के लिए एक नया बैच है हमारे पास, आरंभ बैच। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए टॉपिक के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।